साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देववाणी में। साथियों, पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि रक्षाबंधन के बाद बहुत जल्दी खुशखबरियां जो है वो आने वाली है और इसी वीक में पहले शिक्षा विभाग से और अब आज चिकित्सा विभाग से जो है खुशखबरी आ चुकी है। आदेश जो है स्क्रीनिंग के जारी हो चुके हैं। फाइनली साथियों, जो प्रक्रियाएं लंबे समय से अटकी हुई थी वो अब एक बार पुनः गति पकड़ने लगी है और क्या कुछ आदेश जो है आए हैं, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को सभी संविदा ग्रुपों में संविदा कर्मचारी साथियों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों सबसे पहले आदेश जो है वो शिक्षा विभाग में आया 22 तारीख को, और उन्होंने क्या है जो 2023 में आचार संहिता जब लगी थी विधानसभा की, उस समय जो स्क्रीनिंग का जो काम था वो बीच में एक बार रोक दिया था, स्थगित कर दिया था। और अब जो है एक लेटर के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो हमारे कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक शिक्षक एवं शिक्षा सहायक, ये पद पर जो हमारे कार्यरत हैं, जिनके नियमित पद सर्जित हो चुके थे और जो 9 वर्ष या उससे अधिक की पात्रता रखते थे, उन सभी की जो सूचना जो है, जो प्रपत्र उनका जारी उन्होंने किया था एक 8/10/2023 को एक जो गाइडलाइन जारी की थी और उसमें फॉर्मेट दिए हुए थे, उस फॉर्मेट में सूचना जो है 4 सितंबर 2024 तक जो है उन्होंने मांगी है साथियों। और इसमें इन्होंने हवाला भी दिया है कि ये जो आचार संहिता के कारण रुक गया था काम, और उस बात को कितना लंबा समय हो गया साथियों। उसके बाद में जो है एक बार पुनः जो ये काम शुरू हुआ है, इसके लिए जो शिक्षा विभाग के कार्मिक है वो काफ़ी साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने संविदा कर्मचारियों ने काफ़ी मेहनत करी है इस काम को वापस शुरू कराने के लिए, जो काफ़ी उन्होंने जतन किए। उसके बाद में जो है ये काम एक बार पुनः शुरू है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। इतने लंबे समय के बाद जो है काम एक बार पुनः गति पकड़ना, हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, स्क्रीनिंग वगैरह की प्रक्रिया चलेगी, दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे और उसके बाद में जो है ये सूचना जाएगी डिपार्टमेंट में, और सूचना जाने के बाद जो है राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग का कार्य जो है वो आगे स्टार्ट होगा साथियों। तो 9 वर्ष या उससे अधिक स्पष्ट इस ऑर्डर में दिया हुआ है। एक भ्रांति जो 15 वर्ष 9 वर्ष जो चल रही थी, उसमें एकदम आज मामला एकदम क्लियर हो गया है। 9 वर्ष इसमें शिक्षा विभाग वाले में लिखा हुआ है, और आगे मैं चिकित्सा विभाग का भी जिक्र करूंगा कि उसमें भी जो है 9 वर्ष का एकदम स्पष्ट आ चुका है। तो ऐसे कर्मचारी जो कि 9 वर्ष अपने पूर्ण कर चुके हैं, उनके लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है। और शिक्षा विभाग का काम जो है वो फिलहाल चालू हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं साथियों। और अब बात करते हैं चिकित्सा विभाग की, जो आज जो है आदेश जारी हुआ है। एक आदेश थोड़े दिन पहले जारी हुआ था जिसमें 15 वर्ष या उससे अधिक वालों का ऑर्डर जारी हो गया था, और उसमें जो है काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई थी कि जो कार्मिक अक्टूबर 2023 के अंदर जो 9 वर्ष या उससे अधिक के पात्रता रखते थे, उनको जो है एक बार बाहर कर दिया गया था। इस वजह से काफ़ी असमंजस की स्थिति जो है बढ़ गई थी, लेकिन कुछ संविदा कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और कार्मिक विभाग से जो है डायरेक्शन निकलवा के लाई। इस बारे में पहले विभाग के अधिकारियों का काफ़ी सहयोग रहा, उन्होंने डायरेक्शन मांगे और फिर कार्मिक विभाग ने जो है डायरेक्शन दिए। उसका रेफरेंस भी जो है इस लेटर में दिया हुआ है। कार्मिक के विभाग की टिप्पणी दिनांक 16/8/2024 को जो है कार्मिक विभाग ने डायरेक्शन दिए, और उस डायरेक्शन के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो 9 वर्ष वाले कार्मिक हैं, जो 2023-24 में पात्रता रखते थे, वो आज भी पात्र हैं, उनकी स्क्रीनिंग करें। और उसके हिसाब से साथियों जो है एक लेटर निकला है, आज हम देखते हैं उसके अंदर क्या है। बाकी तो साथियों जो 15 वर्ष वाला था वही है। इसके अंदर स्पेशल बात यह है कि जो उस लेटर के अंदर मांगी गई थी पात्रता, वो 1/4/2024 लिखा हुआ था, और इस लेटर के अंदर 1/4/23 लिखा हुआ है। वो 1/4/2024 साथियों गलती से लिख दिया था, क्योंकि जब 23-24 में हो रही थी गणना, 23-24 के अंदर जब स्क्रीनिंग हो रही थी, तो उस समय 1/4/23 वालों को ही पात्र माना था, और कार्मिक विभाग ने यही कहा है कि 1/4/23 वाले उस छूट के हिसाब से पात्र हैं। इस वर्ष की छूट जो है अभी मिली नहीं है, इसलिए 1/4/24 नहीं होके 1/4/23 इसके अंदर लिखा हुआ है। कुछ साथियों को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। बाकी तो सब वही है, नोडल अधिकारी नियुक्त करना है। इसमें 4 नंबर बिंदु जो है लिखा हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 9 वर्ष या अधिक की संतोषजनक सेवा दिनांक 1/4/2023 को पूर्ण कर चुके कार्यरत संविदा कार्मिकों की पात्रता जांच कार्य संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार किया जावे। ठीक है साथियों, 1/4/23 को 9 वर्ष या उससे अधिक। अब साथियों एक तो डाउट यहाँ पे पहले ही क्लियर हो जाता है, 1/4/23 को चिकित्सा विभाग में किसी का अडॉप्शन नहीं हुआ था तब तक।
अडोप्शन 1/4/23 के बाद में हुआ है। तो नई सेवा पुरानी सेवा का कोई चक्कर ही नहीं है। इसका मतलब सीधा सा यही है कि जिसने 1/4/23 तक 9 वित्तीय वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, फाइनेंशियल ईयर आप काउंट करें अपनी ज्वाइनिंग डेट से, और 9 फाइनेंशियल ईयर अगर आपके 1/4/23 से पहले पहले पूरे होते हैं तो आपकी स्क्रीनिंग होगी, अन्यथा आपकी स्क्रीनिंग नहीं होगी। 1/4/23 को 9 वर्ष या इससे अधिक की सेवा यदि आपकी पूर्ण होती है, कोई 15 वर्ष का कोई चक्कर नहीं है, कोई भी कहीं भी डाउट अब रखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम स्पष्ट जो है आदेश इसमें आ चुके हैं। पूरा ऑर्डर में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो मेन डायरेक्शन है वो इसमें हम देखते हैं। 6 नंबर बिंदु जो है इसमें लिखा है संविदा कार्मिकों की सेवा संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी से आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए। जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा प्रत्येक संविदा कार्मिक का 9 वर्ष, पहले जहाँ 15 वर्ष था वहाँ हम 9 वर्ष कर दिया, 9 वर्ष या अधिक की अवधि संतोषजनक सेवा पूर्ण करने, संविदा पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहने, कोई न्यायिक विवाद, विभागीय वाद, जांच, दंडात्मक कार्रवाई, आपराधिक लंबित नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी से आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाए। ये पहले भी था साथियों। पात्रता की जांच के दौरान राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के बिंदु 9 में अंकित शर्त नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर दीज रूल्स हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1/6/2002 की पालना की जाए। साथियों 8 नंबर बिंदु जो एक नया शामिल किया गया है, इसमें यह लिखा हुआ है कि 1/6/2002 के बाद किसी की यदि 2 या 2 से अधिक संतान है उसकी पालना की जाए। पात्रता की जांच साथियों इसमें थोड़ा सा अब कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाएगी क्योंकि पहले ये शर्त जो है वो नहीं थी, 2 या 2 से अधिक संतान वाला इसमें लफड़ा नहीं था, क्योंकि जो CSR का अडोप्शन जिसमें हो रहा था उसमें 2 संतान वाली पात्रता में छूट दी गई थी कर्मचारी को। काफ़ी लंबे समय से जो है संविदा कर्मचारी कार्यरत है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग से भी डायरेक्शन इस बारे में आए थे कि जो संविदा कर्मचारी है उनका अडोप्शन कर लिया जाए, चाहे उनके 2 से अधिक संतान हो और चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, क्योंकि वो लंबी अवधि से कार्यरत है साथियों। लेकिन अब जो ये ऑर्डर आया इसके अंदर 8 नंबर बिंदु जो है पात्रता जांच की, तो ये एक बार थोड़ी सी दिक्कत करेगा, लेकिन इसमें भी यदि छूट मिल जाएगी कार्मिक विभाग से, संभावना यही है क्योंकि पहले उन्होंने दी है। तो लेकिन एक कार्यवाही है साथियों, ऐसे ही हम नहीं कर सकते, यह भी एक कार्यवाही होती है, विभागीय कार्यवाही है। कल को कोई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दे इस चीज़ को, तो ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बारे में भी डायरेक्शन मांगे जाएंगे और छूट मिल जाएगी जहाँ तक उम्मीद है उसकी। और जो साथी हैं जो इस कारण से अपात्र होते हैं वो लोग इस बारे में प्रयास भी करें। लेकिन ये बिंदु जो है अब इसको देखा जाएगा जब स्क्रीनिंग होगी, तो आपकी 2 या 2 से अधिक संतान नहीं है उस प्रमाण पत्र को ढंग से देखा जाएगा। पहले उसका इतना महत्व नहीं था क्योंकि आपको छूट मिली हुई थी, अब इसमें लिख दिया गया है, ये नया बिंदु ऐड कर दिया गया है। अगला बिंदु है साथियों कर्मचारियों के नियमित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा, वांछित योग्यता से संबंधित दस्तावेजों की पूर्ण गहनता से जांच उपरांत ही संविदा कर्मी को पत्र या अपत्र माना जाए। दस्तावेजों की गहन जांच करनी है, जो भी जिला स्तरीय वो तो करेंगी, अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए जांच तो होगी। आप भी अपनी तरह से पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाएं। 10 नंबर बिंदु साथियों वो भी जो है नया जोड़ा गया है, उसमें भी आप ध्यान से देखिए। पात्रता जांच हेतु कर्मचारी की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अधीन नियुक्ति पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार जांच की जावे। कर्मचारी से अनावश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जावे। पात्रता जांच के दौरान संदिग्ध दस्तावेजों की जांच अनिवार्यतः संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्थान से करवाकर अधिकतम 2 सप्ताह कर्मचारी की पात्रता का निर्धारण किया जावे। यह साथियों एक नया बिंदु जो है जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि जब आपकी CSR के अंदर जब आपकी स्क्रीनिंग हुई थी उस समय जो आपके दस्तावेज लिए गए थे उन्हीं दस्तावेजों के हिसाब से जो है आपकी जांच की जाए और अनावश्यक जो है नए नए डॉक्यूमेंट जो आपसे नहीं लगाए जाए। जहाँ तक साथियों मेरे ये बिंदु समझ में आ रहा है, इसमें यह लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ने क्या किया था, जो CSR केस में जो फाइल लौटाई वहाँ पे थी वो स्कैन करके वापस जो है सभी जिलों को लौटा दी है। अब वो जिला मुख्यालय पे पड़ी है वो फाइलें, और उन्हीं फाइलों के आधार पे जो है आपकी पात्रता की जांच करनी है। नई फाइलें शायद इसके हिसाब से नहीं मंगवानी है, लेकिन अभी जो है इसमें जो आपके सीएमएचओ कार्यालय से डायरेक्शन जो जारी होंगे वही माने होंगे। लेकिन आप एक बार इस बिंदु को आप जरूर दिखवाना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साहब की पात्रता जांच हेतु कर्मचारी की जो CSR के अधीन नियुक्ति पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार जांच की जावे।
नियुक्ति पत्रावली जो है उनकी जो आपकी वहाँ पे पड़ी है उसके हिसाब से वो जांच करनी है। और कर्मचारियों से अनावश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जावे। यह भी लिखा है कि बार बार उनसे जो है अनावश्यक डॉक्यूमेंट जो है उनसे न मांगे जाएं। पात्रता की जांच हेतु संदिग्ध दस्तावेजों की एक साथियों ये भी लिखा हुआ है, कहीं अगर मान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपने 10वीं कर रखी है तो उसमें संदिग्ध कहाँ हुई, कोई वेरीफाई यूनिवर्सिटी है आपने वहाँ से कर रखी है तो वो संदिग्ध नहीं, कहीं ये ना हो कि कहीं पे ऐसी स्थिति बने कि आपका हर एक डॉक्यूमेंट अटकाया जा रहा है कि हम यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराएंगे, हम बोर्ड से वेरीफाई कराएंगे, ऐसा नहीं। इसमें संदिग्ध शब्द लिखा हुआ है। संदिग्ध से मतलब ये है कि मान लीजिए कहीं कोई यूनिवर्सिटियाँ बैन कर दिया उनको, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत कर दिया, या कोई बाहर की डिग्री है, वहाँ पर एक बार जांच के लिए सोचा जा सकता है उसमें। और अधिकतम 2 सप्ताह का टाइम भी दिया है, बहुत लंबा टाइम भी उसके अंदर नहीं लगाना है। तो यह भी एक नया बिंदु, अच्छा बिंदु जो है ऐड किया गया है कि अनावश्यक दस्तावेज न मांगे। इस बिंदु को आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्कस करें कि सर हमारी वही फाइल जो है वो लगा ले, बार बार मार्कशीट वगैरह ये नया करवानी पड़े कॉपी। और 11 नंबर बिंदु साथियों पहले भी था, ये नवीन जिलों के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि समस्त पत्रावलियां एवं संस्थापन कार्य पुराने जिलों के अनुसार संधारित होने से नवीन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पूर्व जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित कर अपने जिले से संबंधित पत्रावलियों पर उक्त निर्देशानुसार अपने स्तर पर कार्य पूर्ण करें। नवीन जिलों के संदर्भ में साथियों इन्होंने क्या किया है कि समस्त पत्रावलियां संस्थापन कार्य पुराने जिलों के अनुसार संधारित होने से नवीन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पूर्व जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित करें। जो नए जिले वाले हैं वो पहले वाले जो सीएमएचओ कार्यालय है उनसे समन्वय स्थापित करेंगे और अपने जिले से संबंधित पत्रावलियों पर उक्त निर्देशानुसार अपने स्तर पर कार्यवाही पूर्ण करें। मोटा मोटी यही है साथियों की जो पुराने जिले हैं, नया जिला आपका बन गया तो आप वहाँ से अपनी पत्रावलियाँ जो है सीएमएचओ साहब के माध्यम से मंगवा लीजिए और फिर नए जिले के में जो है वो आगे की कार्यवाही आपको पूर्ण करवानी है। ये वाली स्क्रीनिंग जो है आपको नए जिले से करवानी है। 11 नंबर बिंदु ये कहना चाहता है। अतः उपरोक्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 9 वर्ष या अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके कार्यरत संविदा कार्मिकों की दस्तावेजों की स्क्रीनिंग कर उनकी पात्रता की जांच पत्रावली में पात्र अपात्र कार्मिकों की सूची चेकलिस्ट प्रपत्र 1 एवं 2 संलग्न कर रखे हैं इसके अंदर। और सॉफ्ट कॉपी में हार्ड कॉपी में 6 सितंबर तक का साथियों समय दिया हुआ है, इसके अंदर तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग हेतु जिलावार जो कैलेंडर है वो पृथक से जारी किया गया है साथियों। 6 सितंबर तक का जो है टाइम दिया हुआ है। लेकिन अब साथियों कोई भी दुविधा की स्थिति इसके अंतर्गत नहीं है क्योंकि 9 वर्ष या अधिक वाले सारे पात्र हो चुके हैं। 1/4/23 से पूर्व जिसने 9 वर्ष या अधिक की सेवा कर ली है वो सारे पात्र हैं और अब ये काम आपको फटाफट पूर्ण करवाना है साथियों। उसके चक्कर में न पड़े कि 6 सितंबर मांगा है तो 6 सितंबर, क्योंकि जितनी जल्दी आप जिला स्तरीय स्क्रीनिंग पूर्ण कराएंगे उतनी ही जल्दी आपके राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग का जो है वो कैलेंडर जारी होगा। चेकलिस्ट जो है लगभग वही है। चेकलिस्ट की एक अच्छी बात यह है कि इसमें 24 नंबर बिंदु जो पहले वाली चेकलिस्ट में था जिसके अंदर आपसे जो है वो इंक्रीमेंट किया डिटेल जो है मांगा गया था प्रत्येक वर्ष का। अब साथियों कोई 15 साल से 16 साल से 18 साल से सर्विस कर रहा है उससे प्रत्येक वर्ष की इंक्रीमेंट की डिटेल मांगी गई थी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य होता है, तो ये एक अच्छा काम हुआ है कि वो बिंदु 24 नंबर बिंदु जो है इस चेकलिस्ट से भी हटा दिया गया है। उसके लिए जो है सुनील जी हैं, उनकी टीम है, काफ़ी प्रयास उन्होंने किया है और अधिकारियों का भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये संज्ञान लिया और इस बिंदु को जो हटा दिया, क्योंकि इतनी लंबी समय से कार्यरत हैं। कई बार इंक्रीमेंट मिला भी, कई साल नहीं भी मिला है, पिछले साल भी नहीं मिला था, तो उस बिंदु का कोई विशेष महत्व नहीं था। इस हिसाब से बाकी चेकलिस्ट साथियों वही है, नॉर्मल वही डॉक्यूमेंट है। जहाँ तक मेरा विचार है कि पत्रावली जो आपकी पहले जो ऊपर से स्कैन होके आई है वही लागू होगी, लेकिन फिर भी जो आपके जिले से अधिकारियों से निर्देश जो मिलेंगे वही अंतिम निर्देश होंगे। चेकलिस्ट के संबंध में और कोई यदि आपको सूचना चाहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सभी संविदा ग्रुपों में शेयर करें और अपना काम साथियों जो भी डेडलाइन शिक्षा वालों को दी हुई है वो शिक्षा विभाग वाले संपन्न करवा ले टाइम पे, और चिकित्सा वालों को दी हुई है और चिकित्सा वाले संपन्न करवा ले। कोई भी इसमें यदि डाउट है तो वो भी आप जल्दी से जल्दी क्लियर करवा ले। डायरेक्शन मांग लीजिए वहाँ से, दूरभाष पे मांग लीजिए, कैसे भी करके। और जो ये 2 बच्चों वाली पात्रता वाला मामला एक जो थोड़ा है, इसके बारे में यदि कोई साथी अपात्र हो रहा है तो वो भी जल्दी से जल्दी जो है अपनी पात्रता जो है इसमें छूट के लिए प्रयास करें साथियों। बाकी चेकलिस्ट वही है, वही कमेटी जो है इन्होंने बनाई हुई है और इस कमेटी के हिसाब से जो इनका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से होना है। अब कोई लंबा चौड़ा काम साथियों इसके अंदर
नहीं बचा है। और उसके बाद में साथियों कई जो नए साथी हैं उनके मन में डाउट है, तो उनको मैं बता दूं कि अभी तक तो ये काम जो है वो पुराना जो पिछले बार होना था विधानसभा की आचार संहिता से पहले, अभी उन्हीं का काम चल रहा है। 24-25 की छूट अभी मिली नहीं है। राज्यपाल महोदय से अनुमोदन होकर जब उसकी अधिसूचना जारी होगी तब इसमें और साथी पात्र होंगे। अभी तो जो पहले पात्र थे जिनके पद स्वीकृत हो चुके थे उन्हीं का काम जो है होना है, उन्हीं के लिए आदेश आया। पहले 15 साल वालों का आया था, अभी 9 साल वाला आ गया है, कोई फर्क इसके अंदर नहीं है। और पहले 1/4/24 जो है वो इसमें गलती से लिख दिया गया था, नरेगा वाले आदेश में भी 1/4/24 लिखा हुआ है। लेकिन साथियों 1/4/24 वाले भी पात्र होने ही है, जैसे ही वो आएगा छूट मिलनी ही है, क्योंकि सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया है, तो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो पात्र हो जाएंगे। अगली बार जो लेटर आएगा उसके अंदर 1/4/24 लिखा आएगा। लेकिन अभी तो जो कार्मिक विभाग ने उस टाइम छूट दी थी उसमें 1/4/23 था और उसी के संदर्भ में ये 1/4/23 आया है। इसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब 1/4/23 वालों का हो जाएगा तो 1/4/24 वालों का भी हो जाएगा। इस साल की छूट मिलेगी तो उसके हिसाब से उनकी भी स्क्रीनिंग हो जाएगी। यह एक अनवरत चलने वाला कार्य है साथियों। जब तक सारे के सारे संविदा कर्मचारी नियमित नहीं हो जाते हैं ये काम चलता रहेगा। बहुत से ग्रुपों में ये चल रही है हमारा काम नहीं हुआ, पहली बार में हो जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल आपकी अच्छी बात है, हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन पात्रता और नियम भी कोई चीज़ होते हैं। कोई भी ऐसा गड़बड़ झाला मत करिए जहाँ पे नियमों को चैलेंज करना पड़े। आप एक बार नियमों को चैलेंज करेंगे तो वो बार बार चैलेंज होंगे। फिर 9 साल वाला नहीं, फिर 6 साल वाला भी कहेगा मुझे पात्र करो, 5 साल वाला भी कहेगा मुझे पात्र करो। इसलिए जो एक सिस्टम जो डेवलप हो रहा है उसको होने दीजिए एक बार। जो पुराने साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं साथियों, शिक्षा विभाग में हर रोज़ कोई ना कोई जो है पुराना साथी रिटायर होता चला जा रहा है साथियों। टाइम जैसे जैसे निकल रहा है, चिकित्सा विभाग में भी काफ़ी सारे ऐसे वरिष्ठ साथी हो चुके हैं। 15+ वाले बहुत ऐसे साथी हैं जो काफ़ी अपनी जो रिटायरमेंट की एज को आने वाले हैं। इसलिए साथियों कोई भी ऐसा काम ना करें, थोड़ा सा सब्र रखें। साल भर की बात है, साल भर में लगभग स्थितियां जो है सारी एकदम क्लियर हो जाएगी, लगभग साथी नियमित हो जाएंगे साल भर के अंदर। इसलिए ये जो काम जो स्टार्ट हुआ है इसको कंप्लीट होने दीजिए। जितने भी नेता जो है किसी भी स्टेज पर कोई भी काम कर रहा है संविदा कर्मचारियों के लिए, वो साधुवाद का पत्र है। एनएचएम के अंदर है, काफ़ी सारे ग्रुप बने हुए हैं, उनको क्या है एकजुट होने की अब आवश्यकता है साथियों, क्योंकि काम सभी का शुरू हो चुका है। और एक जो सबसे बड़ा काम सभी विभागों के लिए, सभी संविदा कर्मचारियों के लिए जो आवश्यक है वो है आपके सेवा नियम का बढ़ना। उसकी भी जहाँ तक संभावना है कि अगले सप्ताह से वो काम भी गति पकड़ना शुरू हो जाएगा साथियों। लेकिन जब तक आपका प्रेशर नहीं होगा, आप लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, एक ही दिशा में नहीं चलेंगे, तब तक काम में दिक्कतें आएगी साथियों। इसीलिए सेवा नियम के लिए अधिक से अधिक आप विभागों से संपर्क करें। कार्मिक विभाग जो है सेवा नियम बनाने का कार्य करेगा, वित्त विभाग उसका अनुमोदन करेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा संपर्क करें। जो भी आपको पॉलिटिकल अप्रोच लगानी है वो उस कार्य के लिए लगाएं, पॉजिटिव दिशा में लगाएं। बाकी पात्रता वाला काम अब कंप्लीट हो चुका है, अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और सेवा नियम के लिए अब प्रयास करें। और भी कहीं कोई डाउट है, कोई छूट चाहिए, कोई और है, उसके लिए प्रयास करें साथियों। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सभी सुविधा ग्रुपों में शेयर करें। और कोई डाउट यदि आपको है, कोई ज्वाइनिंग डेट से आपको काउंट करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई चेकलिस्ट में आप पूरा पढ़ लेना, बहुत और पढ़ूंगा, आगे वीडियो जो है लंबा हो गया है, काफ़ी और लंबा हो जाएगा। कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में कोई नई सूचना के साथ, नई खुशियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।